भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। शूर मुअम्मिन 40 आयत नंबर 12 का संत रामपाल दास द्वारा किया गया सही अनुवाद। अब इस आयत का जो मुसलमान धर्म के लोगों ने इसका गलत अर्थ कर दिया, यहाँ पर जो शब्द लिखा था ये अली अल कबीर, इसका अर्थ कर दिया इन्होंने बड़ा। अब सतगुरु रामपाल जी इसका सही अर्थ कर रहे हैं। सूर मोमिन 40 आयत नंबर 12 का सतगुरु रामपाल जी द्वारा किया गया सही अनुवाद। मरने के पश्चात कयामत के दिन जो नरक में डाले जाएंगे तब वे अपनी गलती को मानकर क्षमा चाहेंगे। यानी नरक में जाने के बाद फिर वो जीव रोएंगे, वहाँ पर हाथ जोड़ेंगे यम के दूतों के आगे कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें नरक में मत डालो। फिर वो यम के दूत क्या कहेंगे? तो उनको कहा जाएगा कि जब तुमको एक खुदा की इबादत के लिए कहा जाता था, जैसे वर्तमान में हम सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर आप मुसलमान भाई बहनों को समझा रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी सत्संग कर रहे हैं कि भैया एक खुदा की इबादत करो, इन मज़ारों के ऊपर सिजदा मत करो, ये चादरे वादरे मत चढ़ाओ, मस्जिदों में अल्लाह नहीं है, अल्लाह कोई जानवर नहीं है जो काजी ने बांध रखा होगा, एक खुदा की, सच्चे खुदा की इबादत करो। वो धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में आया हुआ है। तो जब इनको जहन्नुम में ठोका जाएगा, नरक में, उसके बाद ये वहाँ का वो दृश्य देखकर घबराएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तब वो यम के दूत क्या कहेंगे? तब उनको कहा जाएगा कि जब तुमको एक खुदा की इबादत के लिए कहा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, खुदा के सिवाय किसी अन्य देव या मूर्ति की पूजा के लिए कहते थे तो मान लेते थे। कोई मुसलमान कह देगा अरे भैया चलो गरीब नवाज की दरगाह पे चलते हैं अजमेर में, चलो 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 चलो, टाइम पास भी हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, घूमना भी हो जाएगा, और पत्थरों के ऊपर सिजदा करने चले गए। और जब कोई कहता था कि एक खुदा की इबादत कर, भाई अल्लाह कबीर धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में आया हुआ है, तो कहते थे नहीं नहीं नहीं, खुदा तो धरती पे आता ही नहीं, संत रामपाल जी कैसे खुदा हो सकते हैं। तो जब यम के दूत वहां पर ठोकेंगे नरक में, तब ये सारी बातें याद आएंगी, फिर वो तुमसे यही सवाल करेंगे, वह हुक्म खुदा के सिवा अन्य को न पूजने का तो उस सर्वोपरि खुदा कबीर का ही है। यानी वो उस सर्वोपरि खुदा कबीर का ही हुक्म है। यानी वर्तमान में उस खुदा कबीर के आदेश से ही हम लोग मुसलमान भाइयों को समझा रहे हैं, जा जा के संदेशा दे रहे हैं, पुस्तकें बांट रहे हैं। और सतगुरु रामपाल जी भी जो संदेशा दे रहे हैं अपने आप को छुपा कर कि मैं तो नबी हूं, मैं तो पैगंबर हूं खुदा का, मैं तो संदेशवाहक हूं। तो यम के दूत कहेंगे कि वो खुदा खुद ही तो धरती पे आया हुआ था, वो हुक्म उस खुदा का ही तो था जो तुम्हारे पास में किसी भी माध्यम से पहुंचाया जा रहा था। तो सही अर्थ ये है, तो उस सर्वोपरि खुदा कबीर का ही है वो हुक्म। या मुसलमान भाइयों ने कबीर का अर्थ कर दिया बड़ा, जो कि गलत है। भावार्थ, मूर्ति पूजकों को कबीर खुदा का हुक्म बताया जाता था कि एक उसी कबीर कादिर खुदा की इबादत करो, तो तुम मना कर देते थे। आज जहन्नुम में डालने का हुक्म, आदेश भी उसी सर्वोच्च खुदा कबीर का ही तो है। मुसलमान अनुवादकों ने कबीर जो नाम खुदा का है उसका अर्थ बड़ा कर दिया, जबकि सबसे ऊपर खुदा का अर्थ भी बड़ा ही होता है। यानी मुसलमान भाइयों ने जो कबीर शब्द का अर्थ कर दिया बड़ा, जबकि कबीर शब्द से पहले लिखा खुदा, तो खुदा का अर्थ भी तो बड़ा ही होता है। अरे खुदा से ऊपर तुम किसी को मानते हो क्या? तो खुदा का अर्थ भी तो बड़ा ही हो गया। तो जब ऑलरेडी वहां पर खुदा लिखा है और खुदा के आगे लिखा है कबीर, और तुम लोगों ने कबीर का अर्थ भी कर दिया बड़ा, तो ये उचित नहीं है। खुदा अपने आप में एक बड़ा शब्द है, कबीर का अर्थ बड़ा करना उचित नहीं है। कबीर परमेश्वर अल्लाह ताला का नाम है, खुदा कबीर। फिर कबीर का अर्थ करना उचित नहीं है, यानी कबीर का अर्थ बड़ा करना उचित नहीं है। सबसे ऊपर का अर्थ बड़ा ही होता है, तो सबसे ऊपर बड़ा अर्थ करना अनुचित है। ये सबसे ऊपर वाले यानी सबसे बड़े खुदा कबीर का हुक्म ही है, ये अर्थ सही है। और देखें शूर शबा 34 आयत नंबर 23, वला तनफूश शफाअतु यंदहु इला लिमन अजीन लहू हता इजा फुजी ए अन कुबुबिहिम कालू माजा काल रब्बुकुम कालू कलहम कै व हुवल अलियल।
कबीर, यहां भी फिर से उसी परमेश्वर का नाम लिखा हुआ इस आयत में बिल्कुल खुल के। अब भाई और बहनों देखो, हमें उर्दू आती नहीं है क्योंकि हम सब जीव हैं। जैसे आप मुसलमान भाई बहन हैं, आपको चाइनीज नहीं आती, आप लोगों को पंजाबी नहीं आती होगी, आप लोगों को मराठी नहीं आती होंगी, किसी को पंजाबी भी आती है, मराठी भी आती है, उर्दू भी आती है, तो उसको फ्रांस की भाषा नहीं आती, उसको इटली की भाषा नहीं आती। तो भाषाओं का ज्ञान हो ना हो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई विद्वान सिद्ध नहीं होता है। विद्वान असल में वो है जो किसी भी धर्म ग्रंथ के निष्कर्ष को समझ जाए और उसके अनुसार अपनी भक्ति करना शुरू कर दे। अब कोई व्यक्ति अगर गन्ने का जूस निकालना नहीं जानता है तो क्या वो इंसान नहीं है क्या? तो क्या वो गन्ने का जूस नहीं पी सकता क्या? अरे निकालने वाला निकाल के दे रहा है और पीने वाला पी रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाषाएं केवल एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। विद्वान केवल एक परमात्मा ही हो सकता है, जीव कभी विद्वान नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भाषाओं का जानकार क्यों ना हो, क्योंकि भाषा का काम केवल इतना ही है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। लेकिन सदग्रंथों के निष्कर्ष को पहचान जाना, वो होता है सबसे बड़ा विद्वान। तो सबसे बड़ा विद्वान पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में केवल एक अल्लाह कबीर है, उसके अलावा कोई सर्वज्ञ नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। बाकी 2, 4, 5, 10 भाषाएं सीख लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगले जन्म में अगर सही भक्ति नहीं करी तो गधा बन के घूमेगा, फिर कौन सी भाषा याद रही तुझे? सारा दिन ढेचू ढेचू करता घूमेगा, अब कहाँ गई वो विद्वानी? तो भाई और बहनों, दास जो बोल रहा है, ये जो भी भाषा है, ये उर्दू है या ये अरबी है, तो इसका हिंदी में सतगुरु रामपाल जी ने वो लिखा हुआ है। आप लोगों को समझाने की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ। अगर ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोई गलती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पर साफ साफ उस अल्लाह कबीर का नाम लिखा हुआ है। मुसलमान विद्वानों द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद। अब मुसलमान धर्म के भाइयों बहनों ने इस आयत का क्या अर्थ किया है? सूर सभा 34 आयत नंबर 23, और खुदा के यहां किसी के लिए सिफारिश फायदा ना देगी। कि यहां पर जो तुम ये आधी अधूरी साधना कर रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक खुदा की इबादत ना करके और खुदा को बेचून निराकार कह के तुमने रिजेक्ट कर दिया, और मरने के बाद जब तुम जहन्नुम में जाओगे, नरक में ठोके जाओगे, तो वहां पर यम के दूत कहेंगे कि भैया अब यहां पर किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। जो परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने हमें जो लिख कर दे दिया कि इनको इतनी सजा दी जाए, उसमें कोई छूट नहीं है किसी प्रकार की। यहां पर कोई सिफारिश नहीं चलेगी अब तुम्हारी। मुसलमान विद्वानों द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद, सूर सभा 34 आयत नंबर 23, और खुदा के यहां किसी के लिए सिफारिश फायदा ना देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वह इजाजत बख्शे, यहां तक कि जब उनके दिलों से बेचैनी दूर कर दी जाएगी तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है। फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है और वह ऊंचे मर्तबे वाला और बहुत बड़ा है। फिर यहाँ कबीर का अर्थ कर दिया बहुत बड़ा, जो कि गलत है। अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इसका वास्तविक अर्थ किया है। इसका सही अनुवाद संत रामपाल जी द्वारा सूर सभा 34 आयत नंबर 23, और खुदा के यहाँ कोई सिफारिश लाभ नहीं देगी, जो जैसे कर्म करके आया है उसे उसका फल स्वतः ही मिलेगा, मगर उसके लिए जिसके बारे में वह इजाजत बख्शे, यहां तक कि जब उनके दिलों की बेचैनी दूर कर दी जाएगी तो वे कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है। फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है, यानी सच बात फरमाई है, यानी सबको सबके किए कर्म का फल दिया जाए। वह कबीर परवरदिगार बहुत ऊंचे मर्तबे वाला है, यानी वह कबीर अल्लाह सबसे ऊपर शक्ति वाला है, यानी कबीर खुदा सर्वशक्तिमान है। ये है इस आयत का वास्तविक अर्थ। ये रियल मैन्युअल सभी धर्मों का सतगुरु रामपाल जी समझाने आए हैं, क्योंकि ये स्वयं बाखबर है, ये स्वयं अल्लाह कबीर है। अब देखिए सूर मुल्क 67 आयत नंबर 9। भाई और बहनों, इतने प्रमाण दिए जा रहे हैं, आप लोग कैसे इनकार कर सकते हो कि सतगुरु रामपाल जी को अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, हमारे धर्म की पुस्तकों के बारे में सतगुरु रामपाल जी क्या जाने, वे तो हिंदू धर्म में हैं। तो भैया देख लो, तुम्हारे मुसलमान धर्म के विद्वान जो बचपन से ही इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, किताबी कीड़े बने हुए हैं, मुंह जमानी उनको आयतें याद हैं, आज तक वो नहीं समझा पाए इन आयतों का अर्थ, वो नहीं समझ पाए। और सतगुरु रामपाल जी ने तो बिना अरबी बिना उर्दू के इनका जूस सा निकाल दिया। तो ये अल्लाह कबीर है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया को पढ़ाने आता है।
तो ध्यान से देख लो, सूर मुल्क 67 आयत नंबर 9। आयत नंबर 9, कालू बला कदजा अना नजीरून फै कज बना व कुलना मा नजा लल्लाहु मिन सैन इन अंतुम इला फी जलालिन कबीर। साफ साफ लिखा हुआ यहाँ परमेश्वर का नाम, परवरदिगार का नाम। लेकिन मुसलमान धर्म के अनुवादकों ने इस आयत का भी उल्टा अर्थ कर दिया, गलत अर्थ कर दिया। क्या अर्थ किया है? मुसलमान विद्वान द्वारा किया गया अनुवाद, आयत नंबर 9, वे कहेंगे क्यों नहीं, जरूर हिदायत करने वाला आया था, लेकिन हमने उनको जुठला दिया और कहा कि खुदा ने तो कोई चीज नाजिल की नहीं, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। इस अनुवादकर्ता ने इस आयत के अनुवाद में भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब सतगुरु रामपाल जी इसका सीधा अर्थ करेंगे। शूर मुल्क 67 आयत नंबर 9, यथार्थ अनुवाद सतगुरु रामपाल जी द्वारा। आयत नंबर 9 से पहले वाली आयतों में बताया है कि जो इस कुरान का ज्ञान बताने वाले नबी से लोग कहेंगे कि तू झूठ बोल रहा है और अल्लाह की हिदायतों की पालना न करके गलत साधना करके मरेंगे, फिर वे नरक दोजख में डाले जाएंगे, तो उनसे दोजख के दरोगा यानी थानेदार, वो यम के दूत पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई हिदायत देने वाला रसूल मैसेंजर नहीं आया था? तुमने गलत काम किए और कष्ट भोगने आ गए। वो यम के दूत, वो दरोगा, वो कहेंगे नालायकों, तुम हमारा काम भी और बढ़ा रहे हो। क्या धरती पर तुम्हारे को कोई उस अल्लाह का पैगंबर समझाने नहीं आया था? कोई नबी तुम्हें समझाने नहीं आया था क्या कि सच्ची इबादत क्या है, सच्चा खुदा क्या है, जो तुम यहाँ आ गए इस नरक की आग में कष्ट भोगने के लिए? वो यम के दूत फिर पूछेंगे, फिर वो कहेंगे भैया आया तो था लेकिन हमने तो उनको जुठला दिया। अब जुठला दिया तो खाओ अब यहाँ पर कोड़े। इस आयत नंबर 9 में बताया है कि वे कहेंगे, कौन? यम के दूत, कि हिदायत देने वाला यानी सच्ची इबादत बताने वाला, नरक सुरक की जानकारी देने वाला, कि अगर सच्ची भक्ति नहीं की तो आगे चलकर शैतान तुम्हारे साथ किस प्रकार पेश आएगा। वे कहेंगे कि हिदायत देने वाला यानी नबी तो आया था, कि भैया नबी तो आया था। फिर वो कहेंगे, वो जो जहन्नुम में जा रहे हैं सच्ची इबादत ना करके, वो क्या कहेंगे कि नबी तो आया था, मैसेंजर तो आया था, हमने उसको ये कहकर जुठला दिया कि कबीर खुदा ने कोई चीज जैसा तू बता रहा है नाजिल नहीं की है, तुम गलत कह रहे हो। विशेष कबीर अरबी भाषा का शब्द माना जाता है जिसका अर्थ बड़ा है। वैसे कोई भी शब्द है उसका अर्थ तो होता ही है। जैसे सूरज प्रकाश एक देश के राजा का नाम था। एक देश के राजा का नाम क्या था? सूरज प्रकाश। उसकी महिमा में कहा था कि राजा सूरज प्रकाश ने अपने नागरिकों के भले के लिए अनेकों काम किए, न्यायकारी था, नेक राजा था। ये महिमा दोहों साखियों या कविता रूप में थी। यदि कोई उसका अनुवाद करे और उसके अनुवाद में सूरज प्रकाश का अर्थ सूर्य की रोशनी कर दे और सूरज प्रकाश न लिखे तो ये कैसे पता चलेगा कि उस देश के राजा का नाम क्या है? इसी प्रकार कुरान शरीफ में, कुरान मस्जिद में उस अल्लाह कबीर का नाम जो कबीर लिखा हुआ है, अगर तुम मुसलमान धर्म के अनुवाद को अगर उस अल्लाह के नाम कबीर को बड़ा लिख दोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो अल्लाह कबीर के बारे में बताया जा रहा है? तो भाई ये परमात्मा है जो उदाहरण देगा, बिल्कुल परफेक्ट देगा, जिसने जनहित के कार्य किए थे। ऊपर की आयतों में यदि अल्लाह से संबंधित प्रकरण नहीं होता, अन्य प्रकरण कोई नशा निषेध या धर्म कर्म का वर्णन होता और उसमें कबीर शब्द होता तो उसका अर्थ बड़ा किया होता तो ठीक था, परंतु इसमें परमात्मा का जिक्र है, इसलिए कबीर को कबीर ही लिख दिया जाए तो अल्लाह का नाम स्पष्ट हो जाता है, जो अनिवार्य है और ग्रंथ की सार्थकता स्पष्ट। गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।